उनके पास वीजा होना चाहिए देश का। वीजा इसलिए उनके पास नहीं है क्योंकि बर्मा में बहुत परेशानी हुआ है। बच्चों को जला दिए, आदमी को जला दिए, औरत को इज्जत से बेइज्जत कर दिए। लेकिन एक चीज के लिए वो अपना देश किस लिए छोड़े? अपने इस्लाम के लिए, कि हमारी जिंदगी बचेगी तो हमारे बच्चे भी जिएंगे, और हमारी जिंदगी नहीं रहेगी तो यहाँ तो बच्चे और बूढ़े सब मर जा रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान में वो लोग आ गए। सिर्फ बीजेपी सरकार हट जाए, बाकी कौन किसी को कभी कुछ नहीं होगा। सब कुछ करा रहा है, सब बीजेपी सरकार करा रहा है। अवैध रूप से अगर जो लोग घुसे हैं, अवैध रूप से जो लोग घुसे तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध रूप से जो घुसे हुए हैं उनको पहले बाहर कर दिया है, सरकार निकाल देंगे उन्हें। तो ये इतने आदमी कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान में? वो तो अपने हिंदू देश को छोड़ के चले आए हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान में चलेंगे, हम भी जिएंगे, हमारे बच्चे भी जिएंगे। और जब यहाँ से निकाल के उनको भेज दोगे तो अपने बर्मा देश जा नहीं पाएंगे, तो बताओ कहाँ पे जिएंगे? रास्ते में तो खुद मर जाएंगे। तो उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए। हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए। लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को, बर्मा देशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? भाईचारा वाली दिली बात ही नहीं रह जाएगा। मंत्रालय अमित शाह ने ये बयान दिया है कि सबको अपने देश वापस भेजा जाएगा जो भी अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। वो तो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं ना। अमित शाह अगर भिजवा देंगे, अगर इन्हें सुरक्षित रहेगा इनके देश में, तभी भिजवा सकते हैं, तभी ये जा सकते हैं। अगर इनके देश में सुरक्षित नहीं है तो ये कैसे जाएंगे? वहाँ मरेंगे, फिर उनके बच्चे मरेंगे, माँ मरेंगे, बहन बेटी की इज्जत बेइज्जत करेंगे, बच्चों को जलाएंगे, बूढ़ों को जलाएंगे, जवानों को जलाएंगे, फिर यही अत्याचारी होगा। कानून एक ऐसा बनाए अमित शाह कि अपने देश में ये लोग जाएं, इनके साथ अत्याचारी ना हो पाए। जैसे अपने इंडिया में गुजर बसर हो रहा है, ऐसे इनके देश में गुजर बसर हो जाए तो ये अपने देश अपने आप चले जाएंगे। न्यूज के सामने नहीं आते, वो न्यूज के सामने नहीं आते। मेन मतलब ये है, वो सबसे डरते हैं। हिंदुस्तान में हर एक इंसान से लड़ाई करने से डरते हैं, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। वो आपस में कुछ भी कर लेंगे लेकिन हमसे नहीं बोल सकते हो। ये ऐसी बातचीत नहीं होती है। नहीं, हम लोग से बातचीत होता है, सामान लेने आते हैं, बात हिसाब हो जाता है, पकौड़ी लेने आते हैं, बात हिसाब हो जाता है। लेकिन इसके तौर से होता है, और बाकी फालतू किसी से बात नहीं करते वो लोग। इनका मतलब ये है, अब इनको अपने देश जाएंगे तो समझ लो मरे नजर आएंगे। अभी अत्याचारी हो रहा है वहाँ पे, बर्मा में अभी भी अत्याचारी हो रहा है। लेकिन सरकार जो है सिर्फ भगाने के चक्कर में रोहिंग्या लोगों को, बांग्लादेशी को चक्कर में इनकी जिंदगी और चली जाएगी।